ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये इस तरीके का एक अडेप्टर मिला। तो चलो देखते हैं कि ये कितने वोल्ट का है, कितने पावर का है, कितने वैट का है। वैसे तो ये जो है, ये अडेप्टर मुझे पूरा नया कोरा दिख रहा है और ये मुझे कबाड़ में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये के अंदर मिला है। तो एक साइड से ये ऐसा है और इसकी जो आउटपुट वाली वायर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो नॉर्मल इस तरीके की है जो कि 12 वोल्ट की आती है। देखो, मैं आपको ठीक से फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, कुछ इस तरीके की पिन है। और अब नज़र डाल लेते इस एडेप्टर के ऊपर कि एडेप्टर के ऊपर क्या लिख रखा है और कौन सी कंपनी का है, कितने पावर का है। तो देखो, एडेप्टर जो है वो यहाँ पे कुछ मोसो कंपनी की तरफ से आने वाला है और ये इसका मॉडल नंबर वगैरह दे रखा है। और ये है इनपुट 90 से 270 वोल्ट तक। मतलब इनपुट तो काफ़ी वेरिएबल है भाई। 90 वोल्ट से लेके 270 वोल्ट तक चल जाएगा। और आउटपुट इसकी खास देखने वाली बात है, इसका जो आउटपुट है वो है यहाँ पे, कैमरा ठीक से फोकस ही नहीं हो पा रहा है भाई। इसका आउटपुट यहाँ पे है 12 वोल्ट के अंदर, मतलब 12 वोल्ट। और उसके साथ साथ इसका एम्पियर रेटिंग है 1 एम्पियर। मतलब 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ये एडेप्टर है, मतलब 12 वाट का ये एडेप्टर है। तो अब चलो फटाफट से इसको चला के देख लेते हैं कि ये चालू है या ख़राब है। तो ऐसे इसके अंदर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो डॉट है ये शायद से इंडिकेटर दे रखा है। अगर ये चल जाता है तो फिर एडेप्टर तो चालू है, या फिर अगर ये, कई बार यहाँ पे क्या होता है कि ये इंडिकेटर नहीं भी चलता लेकिन फिर भी इसमें से पावर आती है। ऐसा मेरे साथ एक दो बार हो चुका है, क्योंकि जो इंडिकेटर एलईडी होता है वो कई बार रस्ट आके उसकी टर्मिनल टूट जाती है या फिर ख़राब हो जाता है। तो चलो जल्दी से इसको जो है हम पावर के अंदर लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चालू हो या बंद हो कुछ भी हो, इसको हम यहाँ से खोल के देखेंगे। खोलेंगे तो नहीं, क्योंकि ये खुलने वाला तो नहीं है। इसको सीधा ही हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको चारों तरफ से भी देखोगे तो कहीं पे भी आपको स्क्रू वगैरह नट वगैरह दिए गए नहीं दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये इस तरीके के एडेप्टर खुलते ही नहीं है। इनको सीधा का सीधा तोड़ना ही पड़ता है। तो इसको हम सीधा यहाँ से तोड़ेंगे और देखेंगे कि अंदर की साइड में क्या है क्या नहीं। अगर चालू निकलता है तो अच्छी बात है, या फिर बंद निकला तो फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे भी भाई 10 रुपये में लाया है तो कबाड़ में फेंक देंगे अगर नहीं चालू हुआ तो। लेकिन चलो इसको जल्दी से यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 22 वोल्ट एसी का बोर्ड लेकर आ जाता हूँ। तो देखो गाइज, मैं यहाँ पे बोर्ड जो है वो लेकर आ गया और ये ऑन है, इसके अंदर पावर आ चुकी है। तो चलो अब इसके अंदर एडेप्टर लगा के देख लेते हैं। तो देखो, मैंने एडेप्टर को कनेक्ट कर दिया, अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन इसका कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर एलईडी नहीं जल रहा है, इसमें से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब धमाके वमाके की भी आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, इंडिकेटर भी नहीं जला। और अब चलो यहाँ पे एक काम करते हैं कि इसको जो है यहाँ से मल्टीमीटर लगा के देख लेते हैं। क्या पता इंडिकेटर मैंने जैसा बोला वैसे ख़राब हो सकता है और यहाँ से पावर आ जाए। अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो खोल के देखना ही पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मैं मल्टीमीटर लेके आता हूँ। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लेकर आ गया और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे डीसी के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो देखो, मैंने मल्टीमीटर को डीसी के रेंज पे सेट कर दिया है। तो चलो जल्दी से अब ये जो एडेप्टर की पिन है इस पे देख लेते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो देखो, ये जो पिन है इसका अंदर का जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और बाहर का जो पार्ट होता है वो निगेटिव होता है। तो ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया और अब बाहर की साइड से निगेटिव लगा देते। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ लगाना पड़ रहा है भाई, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है। और ये यहाँ पे निगेटिव लगा दिया और आप देख सकते हो मल्टीमीटर के अंदर कि कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। 0.40 ये तो भाई मेरे हाथ से ही आ रहा है। मतलब ये इतना तो एक्यूरेसी नहीं होती। तो देखो, यहाँ पे मैंने लगाया है लेकिन कोई भी वोल्टेज यहाँ से नहीं आ रहा है। मतलब हमारा ये जो एडेप्टर है इसको हम यहाँ पे ख़राब है ऐसा बोल ही सकते हैं। तो चलो छोड़ो, इसको यहाँ से उखाड़ लेते, इसको यहाँ से निकाल लेते। और यहाँ से निकालने के बाद अब ये जो एडेप्टर है ना, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से खोलने की कोशिश करता हूँ। वैसे खुलेगा तो नहीं, मुझे पता है टूट ही जाएगा, लेकिन मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। और खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि अंदर की साइड में कैसा है और क्या क्या कंपोनेंट लग रखे, और कोई कंपोनेंट हमारे काम में आते हैं या कुछ भी हमारे काम में नहीं आता। वैसे मैं इसको आप ही के सामने खोलता, लेकिन यहाँ पे टेबल जो है ना, टेबल के ऊपर ये खुलेगा नहीं, क्योंकि इसको जो है यहाँ पे प्रेशर नहीं लग पाएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले ही बाहर से, मतलब घर के बाहर जाके खोल के ले आता हूँ, तोड़ के ले आता हूँ पूरा। और उसके बाद हम अंदर के पीसीबी पे नज़र डालेंगे कि कैसा है क्या है अंदर की साइड से। तो चलो मैं जल्दी से इसको खोल के ले आता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो अडेप्टर था उसको यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसका जो ढक्कन है वो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डैमेज हुआ है। देखो, ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डैमेज हुआ, थोड़ा सा इस साइड से डैमेज हुआ, लेकिन ये खुल गया इजीली। मतलब इसको चिपकाया नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉक्स के जरिए अटकाया था।
तो चलो अब पीसीबी को देख लेते हैं कि पीसीबी के ऊपर क्या क्या है और क्या दिक्कत हो रखी है। तो देखो ये यहाँ पे निकल चुकी है हमारी पीसीबी, और बस इसके सिवा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे होगा भी क्या पीसीबी के अलावा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये इसका आउटपुट सेक्शन के अंदर एक जो कैपेसिटर है ना, वो थोड़ा सा मुझे फूला हुआ नज़र आ रहा है। देखो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये थोड़ा सा फूला हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और उसी के बाजू का जो कैपेसिटर है वो आप देख सकते हो किस तरीके का है और ये कैसा है। मतलब ये एकदम फ्लैट है और ये थोड़ा सा फूला हुआ है। तो ये यहाँ पे एक दिक्कत है। और दूसरी बात, यहाँ पे एलईडी जो है वो तो ठीक ठाक है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। डायोड भी यहाँ पे मुझे सही लग रहा है और ये सब कुछ सही लग रहा है। और हाँ, आप ये जो बड़ा कैपेसिटर है इसको भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है ये भी ऊपर की साइड में देखो फूल चुका है। मतलब नॉर्मली कैपेसिटर जो होता है वो इस तरीके का होता है। ये जो कैपेसिटर है ये ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है, ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। देखो ऊपर की साइड से, और ये दोनों भी कैपेसिटर यहाँ पे फूल चुके, ऊपर की साइड से डैमेज हो चुके। तो ये तो हो गई इजी सी बात। तो अब ये कॉइल तो ठीक होगा, कॉइल ज़्यादा करके जलता नहीं है। और यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा आपको मॉसफेट लगा हुआ दिख रहा होगा। तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके के जो एडेप्टर्स होते हैं इनके अंदर ये मॉसफेट जो है वो शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका मॉसफेट भी हमें पता नहीं कि ठीक है या ख़राब है। और यहाँ पे ये देखो एक पीली पीली आपको एक डिब्बी टाइप का लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो है इसको भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर वाइट वाइट सा स्पॉट आ चुका है, मतलब कुछ तो यहाँ पे धमाका हुआ है। तो हाँ गाइज, वो जो धमाका है वो सामने आ चुका है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखो ये एक कंपोनेंट लग रखा है जो कि आपको यहाँ पे काला काला हुआ हुआ दिख रहा होगा, और ये जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट भी हो चुका है। देखो मैंने इसको निकाल दिया। अब मैं इसकी जो है देखो आपको इसके टुकड़े दिखाता हूँ। तो देखो ये इस तरीके से टुकड़े उसके अंदर से गिर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट क्या है, ये है यहाँ पे फ्यूज़। देखो आप देख भी सकते हो 4.7R2W, मतलब 2 वाट के अंदर 4.7 ओम का ये एक फ्यूज़ लग रखा था। तो ये जो फ्यूज़ है वो यहाँ पे टूट चुका है। देखो ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इस तरीके से ढीला भी हो चुका है। ढीला क्या है, ये टूट ही चुका है अंदर की साइड से। तो नीचे की साइड से, हाँ, तो इसका नीचे की साइड से भी देखोगे तो ये देखो इसकी जो टांग है उसका शोल्डर ही उखड़ चुका है। मतलब ये कितना ज़्यादा हीट हो चुका है यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ पे निकालने की, हाँ, तो ये देखो गाइस ये निकल ही चुका है। तो ये किस हालत में हो चुका है आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये जो यहाँ पे फ्यूज़ है वो किस तरीके का हो रखा है। मतलब इसके ऊपर पूरा स्लीव चढ़ा हुआ था, तो स्लीव तो जल ही गया, गल ही गया, और जो फ्यूज़ है वो भी टूट चुका। मतलब इसके अंदर ज़रूर से ज़रूर कहीं ना कहीं तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तभी फ्यूज़ उड़ा है। तो शॉर्ट सर्किट एक तो इन डायोड्स के अंदर हुआ होगा, या फिर ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हुआ होगा। तो भाई अब इसको तो हम इतना ज़्यादा रिपेयर नहीं कर सकते। अगर फ्यूज़ की दिक्कत होती तो हम फ्यूज़ डाल के देख लेते, लेकिन ये कैपेसिटर भी लगेगा, उसके बाद ये जो कैपेसिटर है ये भी लगेगा, और अगर इतना करने के बाद भी आईसी, अगर ये जो यहाँ पे जो मॉसफेट है वो जली हुई निकली तो फिर तो ये किसी काम का नहीं है। तो इतना ज़्यादा इसके बाद झंझट मारी कौन करेगा। तो चलो इसको फेंक ही देते हैं हम। वैसे इसके कंपोनेंट भी कुछ काम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कैपेसिटर जो काम में आते हैं वो तो ख़राब है, और बाकी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। सिर्फ अगर ये डायोड किसी केस में काम आया तो आ सकता है, लेकिन वो भी कुछ महंगा नहीं मिलता नया। और यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर भी है। तो ऑप्टो कपलर का यहाँ पे हम नंबर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर है। तो हाँ गाइज, ये ऑप्टो कपलर का नंबर कुछ 817 इस तरीके, 817। हाँ, तो यही ऑप्टो कपलर हर जगह पे लगा हुआ होता है। तो ये किसी प्रोजेक्ट में काम आया तो ठीक है, वरना ये एडेप्टर किसी काम का नहीं है। तो मैं तो सिर्फ इस एडेप्टर की ये जो केबल है ना, ये जो पावर केबल है देखो ये वाली वायर, तो ये काफ़ी सारी जगह पे काम में आती है। तो इसको यहाँ से कट कर लूँगा, और बाकी का जो एडेप्टर है उसको फिर से कबाड़ में ही फेंक दूंगा, क्योंकि वैसे ही इसके इतने ज़्यादा पार्ट्स ख़राब है तो ये किसी काम में नहीं आएगा। तो भाई आज तो यहाँ पे मेरा 10 रुपये का नुकसान हो गया है। वैसे भी कबाड़ के अंदर कभी ना कभी तो हमारा नुकसान होता ही रहता है, क्योंकि हर जगह हर बार तो हमारा फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। वैसे कभी ना कभी तो नुकसान होगा ही होगा। तो आज हमारा नुकसान हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से हर सुबह 8 बजे मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सुबह 8 बजे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ हैं उनको विजिट कर लो और उनको यहाँ पे देख लो कि उन वीडियोज़ में भी मैंने काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज आपको दिया है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।